हेलो किड्स। आज हम पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस की बात करेंगे। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की। उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात की थी। अपन ने अलग अलग तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उनके टाइप्स ऑफ एंड्स की बात की थी कि और अलग अलग टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की अपन ने बात की थी। आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता क्या है? यहाँ पर आप देखिएगा, इस डायग्राम में यहाँ पर आप देखिए कि हम ये जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होती है। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो होता है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। ये जो है वो क्या है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो आपस में बॉन्ड बनाती है। ठीक है, तो आप ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ये सीक्वेंस है, बेस पेयर का जो सीक्वेंस है, आप इधर से आप देखिए कि अगर अपन इधर से इधर ले, जो एरो बना हुआ है, तो ये है GAATTC। ठीक है, और इधर आप वापस नीचे वाला जो, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को देखें तो ये क्या है? वापस उल्टा आप देखिए GAATTC। मतलब ये ही वाला सीक्वेंस जो है, जब इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, इस तरफ से इस तरफ, तो ये वापस जब आप दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखेंगे तो उसमें ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल GAATTC, यहाँ आप देख सकते हैं GAATTC। जब अपन इधर से इधर गए तो वापस ये क्या है? GAATTC। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम्स इन डीएनए सीक्वेंस। तो ये तो जेनेटिक पैलिंड्रोम्स जो होते हैं वो सिमिलर टू वर्बल पैलिंड्रोम्स होते हैं। ठीक है, अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए इज वन इन विच द 5' to 3' बेस पेयर सीक्वेंस इज आइडेंटिकल ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। ये देखिए आप, ये फॉर एग्जाम्पल 5' to 3' है, तो यहाँ पर ये क्या 5' to 3' है ना। तो ये क्या है कि 5' to 3' एंड जो बेस पेयर सीक्वेंस होगी आइडेंटिकल होगी ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स। ठीक है, और ये 5' to 3' एंड्स रिफर टू द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होंगी? पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस। अपन ने जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े थे तो अपन ने रेस्ट्रिक्शन साइट्स देखी थी कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स वो होती है जहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो वर्क करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है इज एन एंजाइम दैट कट्स डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको मोस्टली पैलिंड्रोमिक और सिमेट्री, जिनको हम बोलते क्या? रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो एंजाइम जो होते हैं वो कट करते हैं। अपन ने पढ़ा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब पढ़े थे तो वो क्या है कि एक मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं और डीएनए को कट करने का काम करते हैं। तो ये कट करते हैं क्या? डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एट स्पेसिफिक, जिस पॉइंट पर वो कट करेंगे वो क्या है? स्पेसिफिक रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं। अब जो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है ये मिरर लाइक हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये है क्या? CTAGCCT। ठीक है, CTAGCCT। तो यहाँ पर आप देखिए ये बिल्कुल ही मिरर इमेज है। यहाँ से आप देखिए ये T तो इधर भी T, ये C तो इधर भी C, यहाँ पर C तो ये इधर भी C, ये G तो इधर भी G, ये A तो इधर भी A, ये T तो इधर भी T, और ये C तो इधर भी C। तो ये क्या? पैलिंड्रोम एक ही सिंगल स्ट्रैंड पर आप देखिए। ठीक है, अगर इधर भी अपन देखें तो यहाँ पर क्या है? ये A तो ये A, ये G तो इधर G, ये G G C C T T A A और G G। ठीक है, तो जो ये पैलिंड्रोमिक जो सीक्वेंस होती है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस ये मिरर लाइक हो सकती है। जैसे कि आपने ये देखा, यहाँ पर आप देखिए ये मिरर प्लेन है, ये मिरर प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है कि मिरर लाइक सीक्वेंस है, मिरर लाइक पैलिंड्रोम है इन विच द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स आर ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड पर पाए जा रहे हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मिरर लाइक पैलिंड्रोम सीक्वेंस। अगर अपन देखें
इन्वर्टेड रिपीटेड पैलिंड्रोम्स, इन्वर्टेड रिपीटेड पैलिंड्रोम जो होते हैं ऑल्सो सीक्वेंस that reads the same forward and backward, but forward and backward sequence are found in complementary strand, complementary strand के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल अभी अपन देखें कि ये 5-2-3 है, तो ये इधर से इधर अगर अपन देखें तो ये क्या GACCT, इतना भी अगर अपन देखें GACCT, तो अगर अपन 5-3 इधर ले तो ये भी क्या है, इधर G, ये G, ये A, इधर A, ये C, इधर C, इधर C, ये C, और ये T और T. आगे भी अगर अपन चले तो ये A G G G G T T और C C. तो अगर अपन देखें कि 5-3 जो है सीक्वेंस, वही जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है 5-3 में भी आपको वही सीक्वेंस जो है वो देखने को मिलेगी. ठीक है, ये वन स्ट्रैंड है, ये अपोजिट स्ट्रैंड है. तो अगर आप 5-3 एक सीक्वेंस जारी है तो जो अपोजिट स्ट्रैंड होगी उसमें भी 5-3 जो है वो वही सीक्वेंस जो होगी वो जाएगी. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इन्वर्ट रिपीट पैलिंड्रोम. ठीक है, और इज ऑल्सो ए सीक्वेंस दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम सीक्वेंस है, बट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सीक्वेंस आर ऑन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से आपस में. ठीक है, तो इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम. तो इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम आर मोर कॉमन. जो अब आपको पूछा जा सकता है कौन से मोर कॉमन है. एक तो मिरर पैलिंड्रोम्स क्या है, अगर अपन देखें मिरर लाइक पैलिंड्रोम क्या है, पहले तो पूछेंगे पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है, फिर पैलिंड्रोम सीक्वेंस में मिरर लाइक पैलिंड्रोम्स क्या हुए, आप एग्जांपल देके बताइए. ठीक है, फिर पूछ सकते हैं आपको इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स क्या है, एग्जांपल्स देके बताइए. ठीक है, कौन सा जो पैलिंड्रोम है, इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम या फिर मिरर लाइक पैलिंड्रोम, जो है वो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड पर पाया जाता है, या फिर कौन सा जो है पैलिंड्रोम वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स पर पाया जाता है. तो इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम्स जो होते हैं वो मोर कॉमन होते हैं एंड हैव ग्रेटर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देन मिरर लाइक पैलिंड्रोम्स. तो इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम जो होते हैं या मोर कॉमन होते हैं और ये इनके पास ग्रेटर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है एज कंपेरेबल टू मिरर लाइक पैलिंड्रोम्स. अब ये एक एग्जांपल और दे रखा है, मतलब पैलिंड्रोम सीक्वेंस को अगर अपन और थोड़ा समझे तो टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर पैलिंड्रोम रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इस सीक्वेंस को भी देखें, मैडम आई एम एडम. ठीक है, मैडम आई एम एडम. ठीक है, अगर अपन इधर से इधर चल रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ पर, थैंक यू. इसको मैं एक बार बंद कर दूँ. हाँ, वापस रहते हैं. यहाँ पर आप देखें, अगर अपन इधर से इधर चले, येलो कलर नहीं लेती हूँ मैं, ब्लू ले लेते हैं. तो अगर अपन इस तरफ से इस तरफ चल रहे हैं तो ये क्या है, मैडम आई एम एडम. और इधर से इधर चले, इधर से इधर चले तो भी ये क्या है, MADAM मैडम, आई एम एडम. ठीक है, तो ये सीक्वेंस हैविंग टू फोल्ड एक्सेस ऑफ डायड सिमेट्री, फ्रेजेस दैट रीड द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड. ठीक है, उल्टा सीधा सारा एक समान, अपन जैसे खेलते हैं ज ल ज. ठीक है, तो जलज उल्टा सी, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, मतलब लगभग वैसे ही कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस जो होते हैं, द फ्रेजेस दैट रीड द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड. ठीक है, तो सीक्वेंस हैविंग टू फोल्ड एक्सेस ऑफ डायड सिमेट्री. अब ये कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और ये डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं. कंटिन्यूअस कैसे, कि टू हाफ साइड्स ऑफ रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर एडजेसेंट. ठीक है, जो टू हाफ साइड्स होंगी वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस की वो क्या होंगी, एडजेसेंट होंगी. डिसकंटिन्यूअस कैसे हो सकते हैं ये, कि डिसकंटिन्यूअस की भाई टू हाफ साइड्स आर सेपरेटेड और इंटरप्टेड, कि टू हाफ साइड्स जो हैं वो क्या है, सेपरेटेड हो सकती हैं या इंटरप्टेड हो सकती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस. फिर
या बाईपार्टिएट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये इंटरप्टेड नॉन पॉलिंड्रोम रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। इंटरप्टेड भी है और नॉन पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमने पढ़ा था, तो वो क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है? A palindrome sequence is one in which the 5' to 3' base pair sequence is identical। कि भाई ये 5' to 3' है, ये तो ये भी क्या हुआ? 5' to 3'। तो यहाँ पर क्या है कि इन विच द 5' to 3' बेस पेयर सीक्वेंस इज आइडेंटिकल। यहाँ पर भी 5' to 3' बेस पेयर सीक्वेंस आइडेंटिकल है, तो उनको अपन ने क्या बोला? पैलिंड्रोम्स इन डीएनए सीक्वेंस। उसके बाद में अपन ने बात की अलग अलग पैलिंड्रोम सीक्वेंस, जैसे कि मिरर लाइक पैलिंड्रोम या इन्वर्टेड पैलिंड्रोम, इन्वर्टेड रिपीट पैलिंड्रोम, फिर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की भी बात की, और हमने नॉन पैलिंड्रोमिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को भी देखा। तो बच्चों आज अपन ने बात की पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस की। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।